सो हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस ससदार नरलरी चैनल। आइए इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश क्लास 9th का ये जो थर्ड चैप्टर है प्रोज का द लिटिल गर्ल, इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को चेक करते हैं इस वीडियो में। इसके पहले इसके 60 क्वेश्चन आंसर को हमने अपलोड किया है। यदि आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक कर सकते हैं। और साथ ही वहाँ पर आपको इंग्लिश क्लास 9th का एक प्ले लिस्ट बनाया गया है, उस पर आप जाकर के सारे चैप्टर को आप देख सकते हैं, उनके क्वेश्चन आंसर को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि राइट इन योर वर्ड्स द इंसिडेंट्स दैट सोच केजिया वाज एफ्रेड ऑफ हर फादर। तो इस चैप्टर में जो पहला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है कि केजिया जो है वो अपने पिताजी से डरती थी। तो वह कौन कौन सी इंसिडेंट्स हैं, घटनाएं हैं जो साबित करती हैं कि केजिया अपने पिताजी से डरती थी, इनके बारे में जिक्र करना है। देखिए इसके आंसर को। देखिए लिटिल गर्ल केजिया वाज वेरी अफ्रेड ऑफ हर फादर। अपने पिताजी से तो डरती थी, काफ़ी डरती थी। व्हेन द साउंड ऑफ हिज कैरेज ग्रीव फेंटर एंड फेंटर देन सी फेल्ट रिलीफ। तो क्या होता था जब सुबह में अपने काम पर वर्क पर जाते थे गाड़ी को लेकर के, तो गली में सड़क पर उनकी गाड़ी की जो साउंड होती थी, जब कम से कम फेंटर एंड फेंटर माने जब धीमा सुनाई देता था, तब उसको काफ़ी सुकून महसूस होता था। फेल्ट रिलीफ इन द इवनिंग सी अगेन गॉट फ्राइटेड। और जब पिता शाम को लौट कर आते थे तो फिर से वह डर जाती थी पिता को देख करके। व्हेन सी टोर अवे हर फादर्स पेपर्स सी वॉज पनिश्ड। तो देखिए जब उसकी दादी माँ ने उसे बताया था कि देखो तुम्हारे पिताजी का नेक्स्ट टाइम पर बर्थडे है, उसके लिए कोई सरप्राइज़ बनाओ, और तो मदर के टेबल पर वो उसने कुछ टुकड़े पाए पेपर के, और जो पिताजी का इम्पोर्टेंट लेख था उसको भी फाड़ दी। वहीं व्हेन सी टोर अवे हर फादर्स पेपर्स, अपने पिताजी के उन पेपरों को फाड़ दी, तो सी वॉज पनिश्ड। उस समय उसको दंडित दिया गया था, सजा दी गई थी, और उस वक्त वह डरी हुई थी। सी वुड ऑफेन सी अ नाइटमेयर ऑफ अ बूचर विथ अ नाइफ एंड आरोप। और एक घटना है कि जब उसकी जो मदर है अपनी दादी माँ के साथ हॉस्पिटल गई थी क्योंकि बीमार थी, और उस वक्त वह घर पर अकेली थी सिवाय रसोइया के, उसके पिता के। तो उस समय उसको जो है नाइटमेयर आए थे, बुरे सपने आए थे, डरावने सपने, जिससे वो डरी हुई थी। यह भी पॉइंट बताता है। आगे देखिए आल्सो दैट एल्सो मेड हर एक्सट्रीमली टेरिफाइड। तो इस तरह की जो बातें हैं, कसाई की जो वह सपने हैं, उसके लिए वो डरावने जैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दूसरा देखिए कि व्हेन केजिया लुक्ड इनटू देयर नेबर्स हाउस व्हाट डिड सी सी व्हाट इमेज डिड सी फार्म अबाउट फादर्स। तो यहाँ पर उसके पिताजी जब उसको छड़ी से पीट देते हैं केजिया को उसके नन्हे कोमल हथेलियों पर, तो उस वक्त के बाद की ये घटना है कि वह अपने पड़ोसी जो मैकडोनाल्ड थे, वो अपने बच्चों के साथ 5 बच्चों के साथ किस प्रकार से खेल रहे थे, और अपने चारदीवारी से उस पड़ोस की घर में वहाँ पर देखती है, तो उसे क्या लगा, वह वहाँ पर क्या देखी, और उसके दिमाग में कौन सी कल्पना पिता के प्रति आई कि पिता क्या अलग अलग होते हैं। देखिए इसके आंसर को। व्हेन केजिया वन इवनिंग पीप्ड थ्रू अ गैप इन द फेंस ऑफ देयर नेक्स्ट डोर्स नेबर्स मैकडोनाल्ड्स। तो अपने पड़ोसी, उनके पड़ोसी का नाम मैकडोनाल्ड्स था, जो अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, उस चारदीवारी के छोटे से गैप में से, छेद में से जब वह देखी, तो सी सा मिस्टर मैकडोनाल्ड प्लेइंग टैक्स विथ हिज 5 चिल्ड्रन। तो उसने देखे कि जो मैकडोनाल्ड, श्रीमान मैकडोनाल्ड हैं, अपने बच्चों के साथ वही टैग माने पकड़म पकड़ाई का खेल बच्चों के साथ खेल रहे थे। लिटिल बेबी माओ वाज ऑन हिज शोल्डर्स। और उनकी जो छोटी लड़की माओ थी, बच्ची माओ थी, वह उनके कंधे पर बैठी हुई थी। द 2 गर्ल्स वेयर हैंगिंग टू हिज कोट पॉकेट्स रनिंग राउंड्स एंड राउंड्स द फ्लावर्स बेड। और उनके जो 2 छोटे बच्चे थे वो उनके कोट के पॉकेट को खींच रहे थे, पुलिंग पॉकेट रनिंग राउंड एंड राउंड फ्लावर्स बेड्स, पकड़ करके उनको क्यारियों के चारों तरफ घुमा रहे थे अपने पिताजी को। इस तरह का नज़ारा वह केजिया जो है अवलोकन की। उस वक्त दे वेयर लाफिंग, और सब खिलखिला रहे थे। वंस सी सा द बॉयज टर्न द हाउस ऑन मिस्टर मैकडोनाल्ड्स। तो एक बार उन्होंने ये केजिया ने देखी कि किस प्रकार से उनके जो बच्चे हैं उन पर पानी फेंक रहे थे, वो जिसमें से पाइप आ रहा था, पाइप में से पानी बह रहा था, अपने पिता के ऊपर किस प्रकार से फेंक रहे थे, खेल रहे थे। एंड हिज रनिंग्स आफ्टर देम। इस तरह से जो उनके पिता थे उन बच्चों को दौड़ा रहे थे। सी डिसाइडेड देयर वेयर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। तो वहाँ पर उसके मन के अंदर एक
भावना जागी कि हाँ, मुझे लगता है कि एक मेरे पिता हैं, कि वो पिता हैं, क्या पिता सब अलग अलग होते हैं, ऐसी भावना जाग उठी थी। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, राइट द स्टोरी ऑफ द लिटिल गर्ल इन योर वर्ड्स। तो यह जो लिटिल गर्ल चैप्टर है, इसकी थोड़ी सी संक्षिप्त रूप में कहानी को व्यक्त करना है, इस कहानी का जिक्र करना है। देखें तो केजिया वाज अ लिटिल गर्ल, छोटी बालिका थी। सी हैड हर फादर्स, मदर्स एंड ग्रैंड मदर इन हर फैमिली। उसके परिवार में उसके पिता थे, माँ थी और दादी माँ थी। और सी वाज फ्राइटेंड ऑफ हर फादर, अपने पिताजी से प्रायः डर जाया करती थी। सी रिमेंड टेरिफाइड टिल हर फादर्स वाज एट होम, जब उसके पिता घर पर होते थे तो उस वक्त काफ़ी वह भयभीत हो जाती थी। और वन डे हर ग्रैंड मदर सजेस्टेड दैट सी वुड प्रिपेयर अ पिन कुशन फॉर हर फादर्स कमिंग बर्थडे। तो एक दिन उसकी दादी माँ सुझाव दी कि देखो, तुम अपने आने वाले पिताजी के बर्थडे के लिए तुम कोई सरप्राइज बनाओ। एंड सी डिड डू, और ऐसा ही की। बट फील्ड हर सीव्ड केस विथ पेपर्स दैट वेयर ऑफ हर फादर्स यूज। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर टेबल पर जो पेपर थे, कुछ टुकड़े पेपर कागज़ के थे जिस पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पिताजी का लिखा हुआ था, उसको भी सिलाई कर दी अपने उस सरप्राइज के लिए। और सी वाज पनिश्ड फॉर इट, और इसके लिए उसको दंडित किया गया। वंस व्हेन हर मदर फेल इल, और एक बार की बात है कि जब उसकी माँ उसमें बीमार पड़ जाती है तो सी हैड टू लिव एलोन, उसको घर पर अकेला रहना पड़ता है रात के समय। और सी सा नाइट मेयर ऑफ बूचर विथ नाइफ, और उसी वक्त उसने वह स्वप्न देखी थी, नाइट मेयर डरावने सपने, जिसमें कि हाथ में वो चाकू लिया था कोई कसाई, और रोप भी लिया था, रस्सी भी। तो उस वक्त भयभीत हुई थी। सी क्राइड आउट, चिल्ला पड़ी ग्रैंड मदर। सी ओपेंड हर आइज, इसके बाद उसने अपने आंखें खोली तो क्या देखी, इट वाज हर फादर, सामने पिताजी थे। ही टूक हर इन हिज आर्म्स, उसको बाहों में लिए उठाए और ब्रॉट हर टू अ बिग बेडरूम वेयर ही ले बिसाइड हर। तो उस बड़े से बेडरूम पर जा करके उस लड़की को लिटा दिया और पास में वह भी सो गए। इस तरह से नाउ द गर्ल्स रियलाइज्ड हर फादर वाज नॉट क्रूएल, उसको सांत्वना मिला और उसको लगा कि अरे अब मेरे पिता सही हो गए हैं, इतना निर्दयी नहीं है जैसा कि मैं मानती हूँ। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखें, लास्ट क्वेश्चन दिया है लॉन्ग क्वेश्चन का, गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ केजिया। केजिया के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा संक्षिप्त चरित्र उसके बारे में व्यक्त करना है। देखिए, केजिया एज ए लिटिल गर्ल, छोटी बालिका थी। सी लव्स हर फादर एज डियरली एज डज टू हर मदर एंड ग्रैंड मदर। तो जितना वह अपने माँ और दादी माँ से प्यार करती थी उतना ही वह अपने पिताजी को भी मानती थी। बट सी इज एफ्रेड ऑफ हर फादर, लेकिन वह अपने पिताजी से डरा करती थी। सी स्टैमर्स टू, और पिता के सामने होती थी तो स्टैमर्स माने हकलाने लगती थी, हकलाती है। बट सी डज सो ओनली बिफोर हर फादर्स एज सी स्कैर्ड ऑफ हिम, लेकिन यह बात केवल पिता के सामने होती थी, हकलाती थी, जैसा कि वह डर जाया करती थी उनके सामने। एंड सी लव्स हिम सो मच दैट सी प्रिपेयर्स अ पिन कुशंस टू गिव हर फादर्स सरप्राइज ऑन हिज बर्थडे। पिताजी को प्यार भी करती थी क्योंकि उनका जो जन्मदिन आने वाला था उसके लिए एक पिन कुशन जैसा उपहार बनाने सोचती है और बनाती भी है उनके बर्थडे के लिए। बट सी स्टफ्स इट विथ हिज इम्पोर्टेंट पेपर्स, लेकिन जो सरप्राइज बना रही होती है उस सरप्राइज के लिए उसने कुछ उनके इम्पोर्टेंट पेपर के टुकड़ों को भी फाड़ करके उसमें भर दी। एंड इज पनिश्ड फॉर इट, और इसके लिए उसको सजा भी दिया गया पिताजी के द्वारा। सी वांट्स हर फादर टू बी एज लविंग एज मिस्टर मैकडोनाल्ड। तो वह चाहती थी कि मेरे पिता भी उसी तरह से बच्चों को प्यार करें जिस तरह से उसके पड़ोसी में जो मैकडोनाल्ड रहते हैं, हर नेबर रिच, वो अपने बच्चों के साथ किस प्रकार से खेलते हैं और उन्हें प्यार करते हैं, उसी तरह मेरे पिता भी हो जाएं। इन द एंड व्हेन सी नाइटमेयर विथ फियर सी स्क्रीम्स, जब वह रात के समय उस दिन जब अकेली थी घर पर और उसकी किचन रसोइयाँ उसे सुला कर चली जाती है, उस वक्त बैड स्वप्न आए थे और डर गई थी। चिल्लाती है उस स्वप्न में, हर फादर ट्राइज टू कंसोल हर, तब उसके पिताजी आते हैं और उसको सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। सो थैंक्स।